नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर टेक्निकल ज्ञान पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रोज़ की तरह ही जो है आज भी आपको एक नई जानकारी देंगे। और नई जानकारी के बीच में हम लोग एक पीएम किसान और सबसे हटके एक नई जानकारी लाएंगे। इस समय सरकार की जो है, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जो है प्राथमिकता के तौर पर जो है ला रही है गवर्नमेंट एफपीओ जो है बहुत एक महत्वपूर्ण एक संस्था बनाने जा रही है गवर्नमेंट। सबको जो है इसमें जो है लाभ जो है किसान भाइयों को बहुत अधिक मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि एफपीओ का निर्माण कैसे करना है। संभवतः हमको शायद टाइम लग जाए तो इसमें 2-3 पार्टों में 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे। तो आज हम लोग एक पार्ट की बात करेंगे, एक पार्ट में देखते हैं कितना जो है हम आपको जानकारी दे पाते हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट आज हम देखते हैं एफपीओ के बारे में, उसका परिचय क्या है, एफपीओ क्या कैसे काम करता है, ये है क्या, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो चलिए, एफपीओ का फुल फॉर्म होता है कृषक उत्पादक संगठन। तो संगठन है ये जो है, ये किसानों का एक संगठन है, यानी जो है बहुत सारे किसान भाई मिलकर जो है एक संगठन बना सकते हैं। और उस संगठन में जो है अपना जो उत्पादन कर रहे हैं उस उत्पादन को जो है बेचा जा सकता है एक जो है प्लेटफार्म से। यानी हर जगह नहीं आपको करना पड़ेगा, एक प्लेटफार्म अगर बना लिया जाएगा तो उससे जो है आपको जो है एक ही जगह से आपका सारा जो उत्पाद है वो आपका बिक सकता है। तो उसके लिए बात करेंगे तो उत्पादक कंपनी है क्या। तो उत्पादक कंपनी की अगर बात करें तो उत्पादक कंपनी को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। उत्पादक कंपनी ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो किसी भी वस्तु उपज के उत्पादन में संलग्न है एवं कंपनी संशोधित अधिनियम 2002 के अंतर्गत नियमित पंजीकृत है। यानी एक नियम बनाया गया है, संशोधित अधिनियम बनाया गया है, उस नियम के तहत जो है उस नियम जो नियम है वो 2002 के अंतर्गत पंजीकृत रहेंगे। उत्पादक कंपनी में कम से कम 10 व्यक्ति जो वस्तु आबलिक उपज के उत्पादन में संलग्न हों एवं या अथवा जो है उत्पादक संस्था मिलकर बना सकते हैं। उत्पादक कंपनी में अधिकतम 10 सदस्य संख्या हेतु कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें जो 10 व्यक्तियों का जो जिक्र किया जा रहा है, तो 10 व्यक्तियों में है क्या किसान भाइयों कि ये जो 10 व्यक्ति यहाँ पर जिक्र किया गया, उत्पादक कंपनी में कम से कम 10 व्यक्ति होंगे। इनका मतलब ये है कि 10 व्यक्ति जो है उसके कंपनी की कोई भी जिसकी कंपनी बनाई जाएगी, एफपीओ एक कृषि उत्पादक जो संगठन बनाया जाएगा, इसके 10 व्यक्ति जो है नॉमिनेट किए जाएंगे। वो नॉमिनेट जो व्यक्ति रहेंगे वो डायरेक्टर का काम करेंगे, वो सारी उस कंपनी का देख रेख करेंगे, ये उसके लिए है जो है। और फिर इसके जो उत्पादक होंगे, डायरेक्टरेट के अलावा जो उत्पादक होंगे वो जो है उत्पादन का काम करेंगे। जैसे सपोज करिए फर्रुखाबाद तरफ है जो है एक मान लीजिए आलू बहुत उगाया जाता है, तो आलू के जितने भी उगाने वाले जितने भी किसान हैं उनका एक समूह बन जाएगा। और वो जो है कोई भी मान लो कंपनी आती है चिप्स बनाने वाली, तो वो सिर्फ एक जो आपके डायरेक्टर रहेंगे, जो आपकी कंपनी के डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे, वो उनसे बात कर लेंगे एक कंपनी वाला। आपको सारे किसान भाइयों को बात नहीं करना पड़ेगा, एक आदमी बात कर लेगा और सारा माल जो आपका जो कृषि उत्पादक संगठन के जितने भी सदस्य हैं उनका सारा माल एक ही जगह से चला जाएगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसके आगे क्या है इसमें। तो उत्पादक कंपनी के सदस्य कंपनी के अंशधारक होते हैं। एक उत्पादक कंपनी में केवल समता अंश पूंजी हो सकती है। एक उत्पादक कंपनी के निगमन के लिए न्यूनतम ₹5 लाख की प्रदत्त अंश पूंजी होना आवश्यक है। यानी आपको 5 लाख की पूंजी होना आवश्यक है। एक उत्पादक कंपनी के निगमन के लिए न्यूनतम 5 लाख प्रदत्त अंश पूंजी होना आवश्यक है। उत्पादक कंपनी में न्यूनतम 5 एवं अधिकतम 15 निदेशक मंडल के सदस्य हो सकते हैं। वो हमने बताया कि लेकिन वहाँ पर 10 व्यक्तियों के लिए, लेकिन अधिकतम आप जो है 15 कर सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर या निदेशक जो कहते हैं, या न्यूनतम 5 से कम नहीं होनी चाहिए। और सदस्य, इसके बाद जो सदस्यों की संख्या है वो कितने भी हो सकते हैं।
उनकी कोई सीमा नहीं है। निदेशक मंडल के सदस्यों का चयन नामांकन पंजीयन के समय चयनित निदेशकों को छोड़कर कंपनी के अंशधारकों द्वारा वार्षिक साधारण सभा में किया जा सकता है। निदेशक मंडल के सदस्यों का कार्यकाल न्यूनतम 1 वर्ष एवं अधिकतम 5 वर्ष का प्रावधान है। यानी आप लोग नहीं अगर समझ पाए तो मैं बताता हूँ आपको फिर से। ये जो निदेशक मंडल होते हैं, यानी जो 5 से जो 15 की जो बात हो रही है, ये जैसे आपने कोई कंपनी बनाई, आपके जितने भी सदस्य आपने जोड़े, मान लीजिए 100 जोड़े, 20 जोड़े, 50 जोड़े, 300 जोड़े, जितने भी जोड़े, उन पे 10 लोगों का, 5 से 15 लोगों का जो है चयन किया जाएगा। वो चयन किसी को भी व्यक्ति को किया जा सकता है। उसमें कोई जो है ये नहीं कि नहीं हम ही बनेंगे, उसमें किसी व्यक्ति को चयन किया जा सकता है। और वो जो 15 लोग या 5 से जो 15 लोग जो चयन किए जाएंगे वो निदेशक मंडल का काम करेंगे। वो सारा लेन देन कंपनी का, और इनकी जो अधिकतम जो इनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष, अधिकतम या 5 वर्ष भी हो सकता है। या कंपनी के जो प्रावधान हैं उसके अनुसार भी हो सकता है। सदस्य के लिए जो है अगर बात करें सदस्यों को जोड़ने के लिए, तो सदस्यों के लिए जो बात है, सदस्य एक कंपनी में केवल उत्पादक ही सदस्यता ग्रहण कर सकता है। उत्पादक कंपनी एक सदस्यता पर आधारित निकाय है और यह केवल अपने सदस्यों के माध्यम से कार्यवाही कर सकती है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि उत्पादक सदस्यों के द्वारा एक कंपनी बनाई जा सकती है और उन्हीं के द्वारा समाप्त की जा सकती है। मतलब कहने का यह है कि जो उत्पादक जो कंपनी होगी, कंपनी होगी, उत्पादक कंपनी केवल उत्पादक ही सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। यानी इसमें जो है जो इसके सदस्य होंगे वो किसी चीज़ का अगर निर्माण कर रहे हैं तो वो ही सदस्य हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो है वो किसी कोई चीज़ निर्माण नहीं कर रहे हैं और सदस्य हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा इसमें। अगर हम लोग निदेशक बोर्ड की बात करें तो निदेशक बोर्ड में सदस्य द्वारा निर्वाचित निदेशक मंडल बैठक कर व्यापक नीति के उद्देश्यों की स्थापना, मुख्य कार्यकारी के प्रदर्शन की समीक्षा, वार्षिक बजट का अनुमोदन, वेतन और कंपनी प्रधान के पारिश्रमिक की सुनिश्चितता, व्यवसायिक योजना का निर्धारण व पर्याप्त वित्तीय संस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। निदेशक के जो मंडल होते हैं वो सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और वार्षिक बजट का अनुमोदन, वेतन, कंपनी के प्रधान, वो सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं। अगर हम इसमें कंपनी में अगर वेतन भोगियों को अगर देखें तो कंपनी के दैनिक कार्यों की देखरेख के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति जैसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी, लेखपाल, गोदाम कीपर, विपणन प्रबंधक, उत्पादक प्रबंधक इत्यादि सभी कंपनी के वेतन भोगी व्यक्ति होते हैं। यानी आप कोई अगर कंपनी बनाएंगे या कोई उत्पादक संगठन बनाएंगे तो उसके लिए आपको बहुत सारे कार्यकर्ता की जरूरत होगी। तो उन कार्यकर्ताओं के लिए मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति की जा सकती है, लेखपाल की नियुक्ति की सकती है, यानी जो उसका लेखा जोखा रखेगा, गोदाम कीपर के, विपणन प्रबंधक यानी जो आप मान लीजिए आपने गेहूँ उगाया, गेहूँ को जैसे उग के आए तुरंत तो आप जो है उसको जो है बाजार में बेचेंगे नहीं, तो उसके लिए रखने का भी काम तो करेंगे। तो अब जब रखेंगे तो जब उसके लिए गोदाम कीपर चाहिए, तो उसकी देख रेख कौन करेगा, जहाँ रखा जाएगा जिस गोदाम पे उसे देख रेख की भी चाहिए। फिर जब देख रेख के बाद विपणन की बात है, यानी बेचने की बात आएगी, तो बेचने के लिए भी बाजार से कोई ना कोई व्यक्ति संपर्क करेगा, तो उसके लिए भी जो है अधिकारी चाहिए, उसका भी नियुक्ति करनी पड़ेगी मुख्य कार्य। इसके बाद आते हैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ECO। इनके मुख्य कार्यों को संगठनात्मक संरचना का विकास एवं संसाधन के कुशल संगठन सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं को प्रणाली करना, कंपनी के व्यापारिक योजनाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए होते हैं। किसान भाइयों, आज के लिए कुछ इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको विपणन प्रबंधक के बारे में बताएंगे, उसमें क्या क्या उनके कार्यदायित्व होंगे उसके लिए बात करेंगे। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप देखें और FPO के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो हमारी टीम जो है आपको देती रहेगी। धन्यवाद।